नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको दिखाएंगे हर क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की कुछ खास खबरों की तरफ। प्रदेश में छुट्टा जानवरों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। योगी सरकार बनते ही गोवंशों के हित में बड़े बड़े दावे किए जाने लगे। अरबों रुपए खर्च कर सरकार ने छुट्टा जानवरों के लिए गौशाला का निर्माण कराया, लेकिन समस्या ना तो जानवरों की खत्म हुई और ना ही जनता की। सड़कों पर घूम रहे छुट्टा जानवर इंसानों की मौत का सबब बन रहे हैं। खेती से जुड़े किसान छुट्टा जानवरों के आतंक से परेशान रात रात भर जाकर अपनी फसलों की रखवाली करते हैं। सन 2018 में योगी सरकार ने गौशालाओं का संचालित कर एक दिन के हिसाब से प्रति जानवर 30 रुपए का खर्च निर्धारित किया। ग्राम पंचायतों में बने गौशालाओं की जिम्मेदारी व 30 रुपए में प्रति जानवरों के चारे का इंतजाम ग्राम प्रधान को सौंपा गया। समय के हिसाब से योगी सरकार ने अपनी जनता का ध्यान रखते हुए उनके लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की। लॉकडाउन के चलते समस्याओं से जूझ रही गरीब जनता को माह में 2 बार निःशुल्क राशन वितरण कर उनकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया गया। चुनावी समय में जनता को दी जाने वाली सुविधाएं बढ़ा दी गई, लेकिन गोवंशों को खाने के लिए दी जाने वाली रकम 30 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई। बाजारों में भूसे की कीमत लगभग 9 रुपए प्रति किलोग्राम है। 30 रुपए में 3 किलोग्राम भूसा मिलता है, जो एक जानवर के लिए पर्याप्त नहीं है। कई ग्राम प्रधानों ने दबी आवाज में कहा है कि सरकार द्वारा दिया जा रहा 30 रुपए एक जानवर के लिए बहुत ही कम है। कई महीने बीत जाते हैं, भूसे का पैसा भी नहीं दिया जाता। गौशालाओं में बछड़े भी होते हैं जिन्हें पशु आहार की भी जरूरत पड़ती है। कई गौशालाओं का पड़ताल करने पर पता चला कि वहां रह रहे जानवर हरे चारे को तरस रहे हैं। पड़ताल करते समय एक सज्जन ने कहा कि इंसान और जानवर में बहुत फर्क होता है। इंसान को महीने में 2 बार निःशुल्क राशन दिया जाता है, श्रम रोजगार भत्ता दिया जाता है, क्योंकि इंसान के पास वोट है, इसलिए इंसान की कीमत आंकी जाती है। जानवर के पास तो वोट देने का अधिकार भी नहीं है, इसलिए जानवरों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अपनी साइकिल पर बैठकर जाते हुए सज्जन ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि काश इन्हें भी होता वोट देने का अधिकार, तो बदल जाते इनके हालात। बैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट।